मोहम्मद पैगंबर के बाद मैं भी पैगंबर, मेरे बाद कोई भी पैगंबर नहीं होगा। मेरे पूर्व में अब्राहम, मोसेस, जीसस आदि अनेक पैगंबर ईश्वर दूत हुए, पर उन्होंने ईश्वर का समग्र संदेश मनुष्य को नहीं दिया, और उन्होंने अपने अनुयायियों को जो संदेश दिए वो भी पूर्णता से संग्रहित न कर उसमें मिलावट कर बाइबल जैसी ग्रंथ बनाए। इसलिए समग्र और सत्य संदेश देकर परमेश्वर ने मुझे भेजा। अब भविष्य में कोई अन्य पैगंबर मेरे सिवाय माना ना जाए, ऐसा मोहम्मद पैगंबर ने बार बार कहा। यह भी कहा कि जो कोई किसी दूसरे मोहम्मद को मानेगा वह मुसलमान नहीं, महापापी है। यह इस्लाम के सैकड़ों धर्मपंथों की प्रतिज्ञा होते हुए मोहम्मद के बाद के मुसलमान पैगंबर कहना वदतो व्याघात मानना चाहिए। पर वास्तविकता यह है कि स्वयं को मुसलमान कहने वाले अनेक पंथों के लोग मोहम्मद के बाद भी पैगंबर हुए, ऐसे मानते हैं। जिन पुरुषों ने मोहम्मद के बाद भी स्वयं को पैगंबर कहा, ईश्वर का दूत होने का दावा किया, उसमें से कुछ की जानकारी उदाहरण के लिए नीचे दे रहा हूँ। मोसीलेमा, ये मोहम्मद पैगंबर का समकालीन था। अरबों की एक जमात का मुखिया था। अपनी जमात की ओर से मोहम्मद से मिलने गया और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में स्वयं को पैगंबर कहने लगा। ईश्वर का दूत हूँ यह प्रसिद्ध करवाया। अनुयायी भी मिले। कौन सा पैगंबर सच्चा है यह निश्चित करना सहज नहीं था। भविष्य ही कह सकता था। इसके सिवाय कोई नापतंत्र मिलना असंभव था। मोहम्मद पैगंबर की तरह मोसीलेमा ने भी अरब में पद्यों की रचना करने लगा। वह कहता, यह ईश्वरीय है। मोहम्मद पैगंबर को इससे बड़ा गुस्सा आया। वह उससे लुच्चा झूठा कहते, पर उसके भी अनुयायी बढ़ रहे थे, इसलिए मोहम्मद की मृत्यु तक उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। अबू बकर के ज़माने में इन दोनों पैगंबरों में सच्चा कौन है, इसका निर्णय हुआ। किसी विधि से ईश्वर ने कोई संकेत दिया इसलिए नहीं, किसी तत्व विचार की तुलना से नहीं, आत्मिक या अन्य कसौटी से भी नहीं, अपितु केवल लाठी के जोर से। लड़ाई में मोसीलेमा के 10,000 सेना काटी गई। मोसीलेमा भी मारा गया, इसलिए वह आडम्बरी पैगंबर साबित हुआ। अल अस्वाद, एक और दूसरी अरब जमात का यह मुखिया था, मोहम्मद का समकालीन। पहले इस्लाम धर्म स्वीकार किया, परंतु फिर स्वयं ही पैगंबर बनने की इच्छा हुई। देवदूत मुझे भी संदेश भिजवाते हैं, ऐसा प्रचारित करवाया। नए नए चमत्कार भी करने लगे। चमत्कारों से प्रभावित होकर यही वास्तव में पैगंबर है ऐसा समझ हजारों लोग मोहम्मद को छोड़ इनके अनुयायी बने। मोहम्मद पैगंबर जो कुछ आश्चर्यकारक करते, उससे उसे जो मुसलमान दैवी चमत्कार कहते, वही और वैसे ही नहीं, उससे भी अधिक आश्चर्यकारक कृत्य अल अस्वाद करने लगा। तब मोहम्मद साहेब की अनुयायी उसे हाथ की सफाई जादूगिरी कहते। इसके उलट अल अस्वाद के अनुयायी मोहम्मद साहब के चमत्कारों को जादू और आडंबर कहते। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप पहले ही पैगंबरों के प्रकरण में चले आ रहे हैं, परंतु धीरे धीरे अल अस्वाद प्रबल होता चला गया। मोहम्मद के एक सूबेदार और उसके लड़कों को मारकर उसकी पत्नी से ही उसने विवाह किया। फिर इस पत्नी के पिता को भी अल अस्वाद ने मारा था। इस सब का बदला लेने के लिए अल अस्वाद की इस पत्नी ने मोहम्मद साहेब से मिलकर अपने महल में सैनिक घुसा लिए और अपने पति का गला घोंटा। अल अस्वाद बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगा। पहरेदार उस आवाज को सुनकर सहायता के लिए आए। दरवाजे पर ठक ठक करने लगे। औरत ने अंदर से कहा, चुप रहो, सवारी आई हुई है इसलिए ये आवाज आ रही है। पैगंबर की पत्नी ने के ऐसा कहने से पहरेदार चुप हो चले गए। अल अस्वाद का सिर काट मोहम्मद साहब ने की सेना को महल में बुला लिया। इस तरह एक नकली पैगंबर रूपी कांटा मोहम्मद साहब के रास्ते से हट गया। सच्चा पैगंबर कौन है यह फिर एक बार तलवार से निश्चित हुआ। जिसकी लाठी मजबूत वह पैगंबर। तोलीहा, इसने भी स्वयं को ईश्वर दूत सिद्ध करने का प्रयास किया। पैगंबरी सेजाज, यह महिला पैगंबर के रूप में ख्यात हुई। उसे हजारों अनुयायी मिले। मूसीलेमा पैगंबर ने उसने विवाह किया, पर फिर वह
अलग हो गई और पैगंबर पद का उपभोग करती रही, परंतु उसका पंथ नामशेष हो गया। हकीम बिन हाशम या बुरके वाला, यह भी अपने को पैगंबर कहता था। सुनहले बुरके में वह सिर से पैर तक ढका रहता था। उसके अनुयायी कहते कि उसका ईश्वरीय तेज कोई नंगी आंखों से देख नहीं सकता था। उसके शत्रु कहते उसकी एक आंख नहीं है और लड़ाई में चेहरा भी बिगड़ गया है, इसलिए मुंह ढके रहता है। वह अनेक चमत्कार करता था। एक बार कुएं से चांद निकाल कई कई रातों को प्रकाशित किया, ऐसा उसके अनुयायी कहते हैं। तब से उसे चंद्र निर्माता कहा जाने लगा। ईश्वर का अवतार मान उसकी पूजा भी होने लगी। ईश्वर मनुष्य शरीर में अवतार लेता है, अपना यह मत वह कुरान के आधार पर सिद्ध करता था। सुन्नी लोगों ने से उसने भयंकर युद्ध किए और उसे अपने मरे सैनिक पुनर्जीवित करने की विद्या आती है, ऐसा कहा जाता था। उसने घोषणा की कि वह अदृश्य होकर फिर अवतार लेगा। एक बार एक किले में मुसलमानों द्वारा घेरे जाने पर वह अदृश्य हो गया। सुन्नी मुसलमान कहते कि उसने स्वयं को जलाकर राख कर दिया, परंतु उसके अनुयायियों का यह विश्वास था कि चंद्र निर्माता हाकिम अदृश्य हो गया। उसके अनुयायियों का बड़ा पंथ श्वेतांबरी या सफेद जामा वाले नाम से चालू रहा। मुसलमानी खलीफा के झंडे का रंग काला होता है, इसलिए ये सफेद परिधान धारण करते। चंद्र निर्माता पैगंबर फिर से अवतार लेगा और सारी दुनिया पर वह राज करेगा, यह उनका विश्वास है। बाबेकी करमातियन, इश्मेलियन, बाबी, ऐसे अनेक पंथों के संस्थापक और मोहम्मद के बाद के मुसलमानों में से पैदा हुए पैगंबर हुए होते आए हैं। यह 50 वर्ष बाद एक नया पैगंबर उत्पन्न होता है और अपने अवतार कार्य से संगत वह कुरान के अर्थ लगा रहा है, या फिर मुझे ईश्वर ने नया कुरान देकर भेजा है ऐसा कहने वाले, और जिसके पीछे हजारों लोग हैं, ऐसा पुरुष पैदा होता ही है। मुसलमानों के इतिहास में मोहम्मद पैगंबर के समय से यह क्रम आज तक चालू है। बाबी, करमातियन और इस्माइलियन आदि ने तो ईसाइयों का इतना विरोध नहीं किया जितना मुसलमानों का किया। हजारों मानों को मार डाला। हसन साहब की अधीनता में इस्माइलियन लोगों ने अपने इमाम को अवतार मानकर उसके आदेश से हत्या करने वाले एक धर्म संप्रदाय ही प्रचारित किया। इस हसन नाम का अंग्रेजी में असैसिन शब्द बना, जिसका अर्थ होता है हत्या करने वाला। बाबा बाब नामक पैगंबर ने मोहम्मद पैगंबर से जुड़ा मंत्र कि ईश्वर के सिवाय ईश्वर नहीं और बाब ही ईश्वर प्रेषित पैगंबर है, नमाज के समय कहना शुरू करवाया। उपर्युक्त सुन्नी, शिया, बहावी आदि नाना पंथों उपपंथों का झमेला और लड़ाइयाँ भारतीय मुसलमानों के इतिहास में भी प्रारंभ से जारी है। एक ताजा पैगंबर, इस 50 वर्षों के अंदर एक ताजा उदाहरण है पंजाब के कादियानी पंथ के मुसलमानों का। हजरत अब्दुल मिर्जा कादियानी नामक एक व्यक्ति को साक्षात्कार हुआ कि वह स्वयं अली अकबर पैगंबर है। उनके पूर्व जो पैगंबर हुए उनमें कादियानी महोदय ने यीशु, मोहम्मद, राम, कृष्ण आदि हिंदू अवतारों को भी गणना की। वेद को भी ईश्वर प्रणीत ग्रंथ माना, जैसे कि कुरान। परंतु पहले के कादियानी जो सबसे अंतिम पैगंबर हैं को भेजा, वह अपने को फिर भी मुसलमान कहते, परंतु सारे मुसलमान उन्हें काफिर मानते हैं। काबुल की ओर भेजे गए उनके प्रचारकों को पत्थरों से मार मार कर मारने का दंड दिया गया था। समापन, उपर्युक्त सब उपपंथों के मत मुसलमानों के ही शब्दों से में सच झूठ, अच्छा बुरा इस तरह की कोई भी चर्चा न करते हुए दिए गए हैं। इस दृष्टि से कुरान संपूर्ण मुसलमानों का अनन्य धर्म ग्रंथ है और वे सारे उसे एक ही ईश्वर प्रदत्त पुस्तक मानते हैं। यह लोक भ्रम कितना तथ्यहीन, खोखला, बेपेंदे का है, यह स्पष्ट हो जाता है। कुरान शब्दशः एक नहीं है, परस्पर विरुद्ध अर्थ कहने वाले 700 पंथ मुसलमान धर्मशास्त्रियों ने ही गिने हैं।
700 में से हर पंथ कुरान का अपना ही अर्थ सच और ईश्वरीय मानता है और अन्य सारे मुसलमानी पंथों को काफिर, धर्मविहीन, पाखंड कहता है और शराब भी देता है कि वे सारे नरकगामी होंगे। माने वास्तविकता देखते हुए कुरान 700 हैं, एक नहीं। खताबियन पंथ। अब्दुल खताब नामक मुसलमान आचार्य का पंथ एक ही कुरान का अत्यंत विरोधी अर्थ लगाने की परंपरा का शिरोमणि पंथ दिखता है। उसका मत है कि कुरान का अर्थ शब्दशः न लेकर कहीं कहीं लक्षणिक रूप में भी लिया जाना चाहिए। वैसा लक्षणिक अर्थ लगाया जाए तो जो ईश्वरीय संदेश मिलता है वह यह कि ईश्वर द्वारा कुरान में बताए स्वर्ग के माने हैं लोग के समस्त सुख और भोग, नरक के माने दुख और रोग। वह कहता है प्रलय की बात झूठी है, विश्व ऐसा ही चलेगा। इसलिए मध्यम मानसम च मीनम च मुद्रा मैथु नगेव च का यथेच्छ उपभोग करना ही धर्म है। इस दुनिया में जो जो कष्ट देने वाली उपवास आदि बातें हैं वह अधर्म है। सेल्स कुरान इंट्रोडक्शन। दिन में 50 बार नमाज पढ़ना चाहिए। 5 से क्या होगा? इस तरह एक ही कुरान का कर्मठ कठोर अर्थ लगाने वाले कर्माती पंथ हैं तो उसी कुरान का उपर्युक्त ढीला अर्थ लगाने वाले खताबियन पंथ हैं। पुरुष बुद्धि एवं तर्क का अप्रतिष्ठित अस्थिर मानक मानकर अपौरुषेय अनुल्लंघन तर्क से परे देवदत्त धर्म ग्रंथ को प्रमाण मानना ही उचित है। ऐसा कहने वाले ने कुरान की गत भी वेद या बाइबल जैसी कई बनाई, यह ध्यान में लाया जाए। ग्रंथ एक ही कुरान, उसे त्रिकाल बाधित और अनुलंघ्य माना इतना ही नहीं, जिस किसी ने उसे वैसा नहीं माना तो लाठी के जोर से मनवाया। फिर भी कुरान का अर्थ लगाने के लिए मनुष्य के पास पुरुष बुद्धि के सिवाय और कोई ही नहीं। और कोई साधन न होने से एक कुरान के 700 कुरान हो गए। किसी भी ग्रंथ को ईश्वर प्रदत्त माने तो मनुष्य की प्रगति एवं विज्ञान के पैरों में बेड़ी डालकर धर्मोन्माद खुला घूमता ही है। इससे अच्छा है माने कि कुरान, पुराण, वेद, अवेस्ता, बाइबल, टालमत आदि सारे ग्रंथ मनुष्यकृत हैं। उस विशेषित परिस्थिति में ज्ञान और अज्ञान से संपृक्त परंतु लोकहित बुद्धि से प्रचारित होने से आदरणीय मानकर हम सब उनका अध्ययन करें, प्रयोग करते हुए आज साइंटिफिक अप्रोच। उस विशेष परिस्थिति में ज्ञान और अज्ञान से संपृक्त परंतु लोकहित बुद्धि से प्रचारित होने से आदरणीय मानकर हम सब उनका अध्ययन करें, प्रयोग करते हुए आज जो उसमें अत्यय दिखे, अहितकारी लगे, उसे छोड़ दें। तथ्य एवं हित जो है वो सबकी सामूहिक मानवीय संपत्ति है। यह स्वीकारना ही इष्टकर, तथ्यकर और हितकर है। साइंटिफिक। इस किर्लोस्कर, जुलाई अगस्त 1934। इस्लाम में समता का झंडा। जिसे जो धर्म प्रिय वह उस पर चले, जिसे जो धर्म ग्रंथ ईश्वरीय या पवित्र लगे उसे वह माने। अन्य को भी चाहिए कि वह उसे समुचित आदर दे। शिष्टाचार के ये सारे आदर्श मानने में कम से कम हिंदू तो कभी भी आनाकानी नहीं करेगा। ये तो पढ़ना। ये प्यन्य देवता भक्ता यन्ते श्रद्धयान्वितः तोपि मामेति कौन्तेय यज्ञन्त्यविधिपूर्वकम्। यह पाठ तो हिंदुओं के महान ग्रंथ भागवत गीता में दिया ही है। गौब का पूर्व पक्ष। परंतु जब कोई मुसलमान या अन्य अहिंदू धर्मीय स्वयं धर्म की तुलना का प्रश्न फैलाए, इतना ही नहीं
जो यह कहे कि हिंदू धर्म विषमता से ओत-प्रोत है और हमारा मुस्लिम धर्म आदमी-आदमी के बीच मानी जाने वाली विषमता से कोसों दूर है। हमारे मुस्लिम धर्म में सारे मानव समान माने जाते हैं। वे सब ईश्वर की संतान हैं। समता और वैचारिक स्वतंत्रता का, दया और परम धर्म, सहिष्णुता का अमृत चाहिए तो हिंदू धर्म को छोड़कर हमारा मुस्लिम धर्म स्वीकार करो। ऐसे सार्वजनिक आमंत्रण एवं आह्वान वह देने लगे तो ऐसे समय उनकी बात न काटते हुए, उनके आह्वान को स्वीकार न करते हुए रावणाय स्वसित रामाय स्वसित ऐसी ढीली पीली पोली वृत्ति से बैठे रहना भी शिष्टाचार को भंग करना ही होगा, केवल भोलापन ही होगा। डॉक्टर अंबेडकर जैसे अछूतों द्वारा धर्मांतरण की बात कहते ही अपना बड़प्पन और हिंदू धर्म की निंदा खुले और बहाने बहाने से आरंभ कर दी गई। धर्म तुलना का प्रश्न पहले उन्होंने उठाया। उनकी आपत्तियों को हमने निर्भय संयम से सुना। अब उनके द्वारा उठाए प्रश्नों के उत्तर हम दे रहे हैं और उन्हें चुपचाप सुनना चाहिए। मुस्लिम धर्म में सिद्धांत रूप से या व्यवहार में सारे लोग समान होते हैं। उनके धार्मिक ऊंच नीच या जाति श्रेष्ठता बिल्कुल नहीं है। यह अहम केवल एक गप है। यह स्पष्ट करने के लिए मुस्लिम धर्ममत के एवं व्यवहार के गौब जैसी पक्षपाती मुस्लिम धर्म प्रचारक भी अस्वीकार न कर सके। ऐसे कुछ उदाहरण नमूने के रूप में नीचे दे रहा हूँ। इसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि मुस्लिम धर्म सिद्धांत में एवं धर्म व्यवहार में विषमता है। केवल इतना ही नहीं अपितु वह कहीं कहीं अत्यंत असहिष्णु एवं आतताई विषमतायुक्त है। गौव चाहे तो इन उदाहरणों का खंडन करे। ये गौव कौन है? विषमता का प्रारंभ। इस्लाम धर्म की मूल प्रतिज्ञा में ही विश्व को एकदम दो फांक कर दिया गया है। मोहम्मद साहब को पूर्ण और सच्चा पैगंबर मानने वाले ही केवल मुसलमान और शेष 100 करोड़ मानव काफिर हैं। जो मुसलमान है वही स्वर्ग में जाएगा और सारे काफिर हमेशा नरक में सड़ेंगे। माने मोहम्मद साहब को पैगंबर मानना मानवता का पहला गुण है। सदाचार, परोपकार आदि सारे गुण गौण हैं। जो मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानते वह अनंत नरक में सड़ते रहेंगे। बुद्ध, कन्फ्यूशियस, चीनी, जापानी संत महंत, यशु, सारे ईसाई संत, वशिष्ठ, मनु, व्यास, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामानुज, चोखा, रैदास, चैतन्य, नानक, सारे राष्ट्रभक्त लोक सेवक, पूरे विश्व के अनगिनत महान पुरुष और करोड़ों विगत एवं विद्यमान व्यक्तियों ने मोहम्मद पैगंबर को सच्चा और अंतिम प्रेषित नहीं माना। इसलिए वे सब नरक में सड़ने के योग्य हैं। यह मैं जिस धर्म का की पहली प्रतिज्ञा है हो वो धर्म कितनी बड़ी विषमता का वाहक है, यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। नीच से नीच होगा, पर यदि मोहम्मद साहब को पैगंबर मानता हो तो वह मुसलमान किसी भी काफिर साधु से श्रेष्ठ होगा, ईश्वर को प्रिय होगा। ऐसा कुरान के पन्ने पन्ने पर उद्देशित करने वाला धर्म क्या पूरी मानव जाति को समान मानने वाला धर्म है? यह फिर वह आदमी आदमी में भयंकर एवं असमर्थनीय धर्मोन्मादी विषमता फैलाने वाला धर्म है। जिन मुसलमानों की ऐसी निष्ठा हो वो अपने धर्म का सुख से पालन करें, पर दूसरे धर्म को विषमता फैलाने वाला कहकर लांछित करते हुए ऐसी गप ना मारे कि हमारा इस्लाम धर्म ही सब आदमियों को समान मानने वाला विचार और आचार की स्वतंत्रता देता है। विषमता, ठीक है, विषमता, ठीक है। समता एवं सहिष्णुता का अर्थ। जो मुसलमान होकर कुरान का हर वाक्य, चाहे वह बुद्धि और तर्क की कसौटी पर कितना ही हीन लगता हो, ईश्वर के कथन जैसा अनुल्लंघनीय एवं सत्य नहीं मानेंगे, वे करोड़ों करोड़ आदमी नरक में पड़े सड़ेंगे, वे काफिर होंगे। इस मूल सिद्धांत की विषमता जितनी कठोर है, उससे भी अधिक मुसलमानी शासन के अनुशासन
उनके स्मृति ग्रंथ की विषमता 100 गुनी क्रूरतर है। उनके अनेक मौलवियों एवं बादशाहों ने काफिरों को मृत्युदंड की धमकी देकर भी मुसलमान धर्म से लाना स्वीकारा। वैसी ही धर्म व्यवस्था बनाई। जिन्होंने धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया उनको कत्ल किया। उन पर मुस्लिम राजे ने एक विशेष हीनता का जजिया लगाया। उन्हें घोड़े पर बैठने न देना, शस्त्र नहीं देना, उनके धर्मचार का अधर्मचार मानकर बंद करना। मुस्लिम धर्म ने यह नंगा नाच पर्शिया, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, स्पेन आदि मुसलमानों द्वारा जीते हुए देशों में किया, जिनके कारण सैकड़ों शहीदों का रक्त मुसलमानों ने बहाया। वे सब मानव ईश्वर की संतान हैं, ऐसा कहने और समान मानने वाले मुसलमानी अनुशासक तो नहीं था। मोहम्मद गजनवी, अलाउद्दीन, औरंगजेब आदि का शासन काल मानवीय समानता और परमत सहिष्णुता का चरम काल था, ऐसा कोई मानेगा? समता तो छोड़ो, तब तो मुस्लिम को छोड़ सबको आदमी की तरह जीने भी न देने वाला भयानक विषमता और अतताई असहिष्णुता का काल था, जिसमें हिंदू रक्त से इतिहास का हर पन्ना तर-बतर हुआ। वैसा ही स्पेन, सीरिया और ईरान में हुआ। आज भी मुस्लिम धर्म प्रचारकों ने उनके धर्मशास्त्र के अनुसार मनुष्य जाति को वैसे ही दो फांक में बनाए रखा है। विषमता की क्रूर दीवार पाताल से स्वर्ग तक खड़ी की हुई है। मौलवी मोहम्मद अली, शौकत अली जैसे पियर्स साबुन से धुले मुस्लिम प्रचारक भी बिल्कुल खुले कहते हैं, गांधी कितना ही सिद्धचारक हो, परंतु जब तक वह काफिर है तब तक नीच से नीच मुसलमान भी मुझे उससे श्रेष्ठ लगेगा, पाक लगेगा। अंदरूनी विषमता। मानव जाति में मुसलमान और काफिर ऐसे चिरंतन भेद डालने वाली विषमता तो मुस्लिम धर्मशास्त्र में फैली ही है। इसके सिवाय मुसलमानों में भी समता या सहिष्णुता नहीं है। समता को ही धर्मवान माना जाता है। जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब जिस कुरैश जाति में जन्मे, वह जाति अधिकतर मुसलमानी पंथों एवं आचार्यों के मत से जन्म से ही शुद्ध या श्रेष्ठ या विशेष माननीय जाति मानी जाती है। सुन्नी आचार्यों में से अधिकतर इसी मत के हैं। यह मत इतना धर्मानुकूल समझा जाता है कि मुसलमानों का खलीफा, शंकराचार्य एवं सम्राट उस कुरैश जाति का ही होना चाहिए। यह धर्मशास्त्र का एक बहुमत सिद्धांत ही है। अन्य मुस्लिम जातियों में कितना ही योग्य पुरुष हो, पर खलीफा जन्मजात उच्च माने गए। मोहम्मद साहब की कुरैश जाति में से ही चुना जाना चाहिए। कुरैश जाति का न हो तो वह खलीफा धर्म क्या है धर्म भान इस प्रकार का प्रश्न पर धर्म बाह्य। धर्म बाह्य ओके थैंक्स यस। धर्म बाह्य इस एक प्रश्न पर मुसलमानों में रक्त की नालियां बही हैं। शिया पंथ के मतानुसार अली साहब का वंश जन्मजात उच्च वर्णीय होता है, इसलिए खलीफा उस वंश का ही चाहिए। इसी बात पर करबला में मुसलमानों ने मुसलमानों का भयानक कत्ल किया। मोहम्मद साहब के नीति को मोहम्मद के ही अनुयायियों ने पीड़ा दे देकर मार डाला। कोई और पढ़ना चाहेगा यहाँ से? आई कैन रीड। ओके। 1 सेकेंड। सुनने को आ रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। ओके। क्या गुलामियों को मानवीय समता माना जाए? गुलाम मनुष्य को केवल पशु ही समझने वाली गुलामी कुरान में कैन यू जूम इट अ लिटिल बिट? कुरान में धर्मबाह्य नहीं है। स्वयं मोहम्मद पैगंबर और उनका हर अनुयायी गुलाम रखता था। मुसलमानी धर्म में गुलाम रखना पशु पालने जैसा वैध कर्म माना जाता था। यह निर्विवाद सत्य बात थी। इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी लड़ाइयों में हारे हुए शत्रु, स्त्री, पुरुष, बालक, बालिकाओं को भरे बाजार में पशुवत बेचा जाता था। गुलाम माने एक पशु।
उनकी संतान उनकी नहीं, उनकी मालिक की होती थी। घर की मुर्गी गाय के बछड़े जैसे उससे दूर कर किसी को भी बेचे जा सकते हैं, वैसे ही इन गुलाम बच्चों को बेचा जाता था। मालिक के मरने पर गुलामों का संपत्ति का जैसा बंटवारा होता था। गुलाम का पारिवारिक जीवन नहीं रहता था। पत्नी को पति या पति को पत्नी नहीं होती थी। कोई संपत्ति या पैसा कौड़ी भी वह स्वयं की नहीं रख सकता था। आदमी आदमी के बीच की समानता तो छोड़े, मानवता ही छीन लेने की यह भयंकर प्रथा जिस इस्लाम धर्म में वैध है और लाखों मुल्ला मौलवी खलीफा बादशाह अमीर उमरावों ने जिसका उपभोग किया, उस इस्लाम धर्म में समता का राज्य है कहना बर्बरता नहीं है क्या? गुलामी बंद की ईसाइयों ने, मुसलमानों को उसे जबरन बंद करना पड़ा। ईसाई राष्ट्रों ने भी जो गुलामी प्रथा बंद की वह मुख्यतः राजनीतिक कारणों से, क्योंकि ईसाई धर्म में भी वह धर्म बाह्य नहीं है। स्लेव्स ओबे योर मास्टर्स, ऐसा बाइबल कहता है। कट्टर अस्पृश्यता, जो बातें सिद्धांत और अनुशासन की वही लोकरीति की। पठानी मुसलमानों में जाति विषयक ऊंच नीच इतनी तीव्र है कि भिन्न जातियों में बेटी व्यवहार नहीं हो सकता। अन्य अनेक मुसलमान जातियों में भी ऐसा ही होता है। मुसलमानों में अस्पृश्यता भी रूढ़ है। बंगाल में मुसलमानों ने स्पृश्य मुसलमान एवं अस्पृश्य मुसलमान का भेद इतनी कट्टरता से पालन किया जाता है कि बंगाल के मुसलमानों को मिलने वाली नौकरियां एवं प्रतिनिधित्व स्पृश्य मुसलमान ही भोगते हैं। अस्पृश्य मुसलमानों को कुछ नहीं मिलता। मुसलमानों में मस्जिदें भी अनेक जगह अलग अलग होती है। एक पंथ की मस्जिद में दूसरे पंथ के लोग नहीं जा सकते, क्योंकि वह पंथ अधिकतर दूसरे पंथ के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि इस काफिर को नरक में भेज। शिया मुसलमानों की मस्जिद में हसन हुसैन के वंश के ईश्वरीय वंश के इमाम की प्रार्थना कर सुन्नी खलीफाओं को झूठा कहने वाली मस्जिद में सुन्नी कैसे जाएंगे? वैसे ही तीव्र धार्मिक मतभेद में सुन्नी की मस्जिद में शियापंथी कैसे जाएगा? क्योंकि वहां इमाम का विरोध कर खलीफा पर प्रभु की कृपा रहे ऐसी प्रार्थना होती है। जिस इस्लाम धर्म में प्रार्थना मंदिर भी एक नहीं हो सकते, वहां यह कहना कि हमें समता का राज है, मानवीय विषमता हम नहीं मानते, जाति भेद नहीं है, मुसलमान पूरा एक है, एक आमद एक पंथी और एक जाति है, ऐसी प्रतिज्ञा करना गप्पे लड़ाना जैसा ही है। मस्जिद जैसे ही सुन्नी पंथ के कब्रिस्तान भी अलग अलग होते हैं। सुन्नियों के कब्रिस्तान में शिया का शव नहीं गाड़ा जा सकता, वैसे ही शियाओं के कब्रिस्तान में सुन्नियों का शव नहीं दफनाया जा सकता। कुछ एक अस्पृश्य नेताओं ने व्याख्यानों और समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसा हल्ला गुल्ला किया है कि वे समता और सत्य की दृष्टि से धर्म की खोज करने हिंदू धर्म से बाहर आ गए हैं और कुरान का अध्ययन कर रहे हैं। वे तुलनात्मक अध्ययन अवश्य करें। तुलना की लालटेन से डरकर तथा किसी की उपेक्षा या दया पर हिंदू धर्म एवं संस्कृति जीना नहीं चाहती। तुलना में टिकी रहकर ही वह जीना चाहेगी, परंतु तुलना करते समय मुल्ला मौलवी उनके हाथों में गलत मापदंड न पकड़ा दे, इसके लिए वे सावधान रहे। गौब जैसे पक्षपाती प्रचारों की टीका टिप्पणी पर वे इस्लाम धर्म की कल्पना न कर ले। कम से कम वे मुसलमान सज्जन द्वारा ही किया गया कुरान का मराठी अनुवाद अवश्य पूरी तरह पढ़ ले। इसके बाद सेल का अंग्रेजी अनुवाद एवं विशेष रूप से उसकी लंबी चौड़ी प्रस्तावना अवश्य पढ़े। उसके बाद जस्टिस अमीर अली जैसे कट्टर मुसलमान द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ सरासिन्स, यह मुसलमानी इतिहास भी अवश्य पढ़े। और इसके बाद किर्लोस्कर मासिक के जुलाई और अगस्त 1935 में लिखे मेरे लेख मुसलमानों के पंथ उपपंथ समीक्षात्मक विवेचन की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, यह ज्ञात करने के लिए अवश्य पढ़े। कम से कम इतना पढ़ लेने के बाद फिर अंत में स्वामी दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश में दिया गया मुस्लिम मत खंडन का उत्तर पक्ष के रूप में पढ़े। इस सब से मुसलमानी धर्म एवं आचार और विशेषता भारतीय मुसलमानों में सीमा रहित अस्पृश्यता तथा असहिष्णुता कितनी व्यापक है, यह आपको ज्ञात हो जाएगा। केसरी 17 जनवरी 1936।